प्रिय संस्कृत विद्यार्थीगण, नमो नमः, नमस्कार। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि ये कुछ सुभाषितानी के श्लोक दिए हुए हैं जो कि कक्षा षष्ठम अर्थात कक्षा छठवीं के सुभाषितानी नामक पाठ से लिए गए हैं। तो मैं इन श्लोकों का उच्चारण कर रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं इन श्लोकों का उच्चारण सुने और उसके बाद में एक एक करके मैं इनका अर्थ भी बतलाऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से सुने और फिर दोहराने का प्रयास करें। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। पहले श्लोक का अनुवाद देखते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे माता पिता, ऐसे अभिभावक, पेरेंट्स अपने बच्चों के दुश्मन के समान हैं जो उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं देते, अर्थात अच्छे संस्कार नहीं देते, और वो बच्चे आगे चल के समाज में ना शोभते, शोभित नहीं होते। जैसे शिक्षित बच्चों को हंस की संज्ञा दी गई है, अर्थात शिक्षित बच्चे को हंस माना गया है और अशिक्षित बच्चों के लिए बगुला। तो इसका तात्पर्य यह कहलाया कि ऐसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं जो उन्हें अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी शिक्षा नहीं देते, और वह आगे चल के हंसों के बीच में बगुले के समान दिखाई देते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। पुनः अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, विद्या के बिना धन कहाँ, धन के बगैर मित्र कहाँ, और मित्र के बगैर सुख कहाँ। ये तो हो गया इसका साधारण अर्थ, परंतु इसका व्यापक अर्थ क्या कहलाएगा, मतलब इसका बड़ा अर्थ क्या कह सकते हैं। इसका अर्थ कहलाया कि जो बच्चा, जो विद्यार्थी आलसी होता है, लेजी होता है, उसे विद्या की प्राप्ति होना कठिन है। और जिसके पास किसी न किसी प्रकार की विद्या नहीं है, कला नहीं है, कोई आर्ट नहीं है, तो वो जाके धन प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात किसी न किसी विद्या से ही आप धन को प्राप्त करते हैं। और आज के दौर में जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र होना कठिन है। अर्थात जिसका धन नहीं है उसके पास अच्छे मित्र नहीं हैं, और मित्र के बगैर सुख कहाँ। अर्थात हमारे जीवन एक सच्चे मित्र का होना आवश्यक है। तो इसका अर्थ यह है कि हम विद्यावान बने, विद्या से हमें धन की प्राप्ति होगी, धन से हमें मित्र की प्राप्ति होगी, और मित्र के बगैर क्योंकि हमें सुख प्राप्त नहीं होता। ये इसका साधारण अर्थ है। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। अधमाः धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम। पुनः पढ़ते हैं। अधमाः धनमिच्छन्ति, धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति, मानो हि महतां धनम। अर्थात अधम, अधम अर्थात साधारण लोग जो होते हैं वो धन को ही अपना सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, अर्थात धन ही उनका सबसे बड़ा होता है। और धनम मानम च मध्यमा, और जो सामान्य से थोड़े बढ़ के हैं, मध्यम लोग हैं, वो धन और सम्मान दोनों को महत्व देते हैं। परंतु जो उत्तम, सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं उनके लिए उनका मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। अर्थात हमें अपना मान सम्मान बनाए रखना है, और मान सम्मान बनाए रखने के लिए हमें
दूसरों को सम्मान देना है तो वो व्यक्ति हमें सम्मान देंगे। अर्थात साधारण व्यक्ति धन को अपना सर्वस्व मानते हैं, मध्यम लोग धन और सम्मान इसको महत्व देते हैं, परंतु जो सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं उनके लिए उनका सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे। चौथा श्लोक पढ़ते हैं। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। फिर से सुनते हैं। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। अर्थात हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण है सच बोलना, कानों का आभूषण है अच्छे वाक्यों को, अच्छे लोगों की बातों को सुनना। इसलिए जिस व्यक्ति के पास ये तीन गुण हैं, अर्थात हाथ का आभूषण दान है, कंठ का आभूषण है सच बोलना, कानों का आभूषण है अच्छा सुनना, उनके लिए और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं है। पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलं तस्य जीवनम्। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलं तस्य जीवनम्। अर्थात जिसकी वाणी रसवती है, रसवती यानी जो व्यक्ति मीठा बोलता है, सहज बोलता है, अच्छा बोलता है, और जिसकी क्रिया श्रमवती है, अर्थात जो व्यक्ति मेहनत से हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, अपने काम को टालता नहीं है, अगले समय पर नहीं छोड़ता, और जिसकी लक्ष्मी, लक्ष्मी का तात्पर्य तो यहाँ पैसा है, परंतु बड़े अर्थ में इसका अर्थ ये कहलाएगा कि लक्ष्मी चाहे दान लक्ष्मी हो, धन लक्ष्मी हो, ज्ञान लक्ष्मी हो, भोजन लक्ष्मी हो, जो भी हो, परंतु जो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं, ऐसे ही व्यक्ति का जीवन सफल है। पुनः पांचों श्लोकों को दोहराते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतः धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम्। अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलं तस्य जीवनम्। सफलं तस्य जीवनम्। सफलं तस्य जीवनम्। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि मेरे सभी विद्यार्थीगण, संस्कृत प्रेमी इन श्लोकों को बार बार सुनेंगे, दोहराएंगे, और इसके अर्थ मैंने उच्चारण किए हैं, इनको आप सुने और अलग अलग इन श्लोकों का अर्थ आप लिखें। और अर्थ ये शाब्दिक अर्थ हैं, इसके अलावा यदि आप समझें तो अपने शब्दों में भी इन अर्थों को लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगल